20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, जहां यूपी की 9 सीटों पर 20 नवंबर को उपचुनाव होंगे, केरल पंजाब में भी 20 नवंबर को ही चुनाव होंगे। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो आज 13 नवंबर की जगह अब 20 की तारीख चुन ली गई है उपचुनावों की। ये तारीख पहले 13 तारीख को चुनाव होने थे, अब 20 तारीख को ये उपचुनाव होंगे। 9 सीटों पर ये चुनाव हो रहे हैं। आपको बता दें, इसको लेकर के बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बसपा हो, सभी ने अपनी कमर कस ली है। त्योहारों के चलते ये तारीखों को बदला गया है, क्योंकि अभी आगामी दिनों में छठ का भी पर्व है, जो कि बड़ी धूमधाम के साथ पूरे भारत में मनाया जाता है। खास तौर पर उत्तर प्रदेश और बिहार में मनाया जाता है। इसी के मद्देनजर और यूपी में बहुत बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं, इसी को देखते हुए इन तारीखों में बदलाव किया गया है। 13 की जगह 20 नवंबर को चुनाव होने हैं। साथ ही आपको बता दें, कई अन्य जगहों पर भी 20 नवंबर को ही चुनाव होने हैं। तो यूपी चुनाव की तारीखों में बदलाव की खबर सामने आ रही है। इसी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी कंचन जुड़ चुकी है। कंचन, देखिए, बताया जा रहा है कि त्योहारों के मद्देनजर, क्योंकि त्योहार करीब है, छठ का महापर्व करीब है, इसको देखते हुए तारीख में बदलाव कर दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए, केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश 3 ऐसे राज्य हैं जहां पर बाई इलेक्शन जो 13 नवंबर को होने थे उनको हटा करके अब 22 नवंबर की तारीख सुनिश्चित की गई है, क्योंकि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बसपा और आरएलडी यानी सभी राजनीतिक दल के लोग लगातार चुनाव आयोग से मुलाकात कर, खत लिख उनसे अपनी बातचीत को करके तारीख में परिवर्तन करने की बात कर रहे थे, क्योंकि फेस्टिव सीजन के चलते जो मतदान है वो कम हो पाएगा। लोग अपने गाँव, लोग अपने घर पर रहेंगे, तो जो प्रवासी मतलब उत्तर प्रदेश आते हैं या फिर बिहार के लोग जो पंजाब या फिर उत्तर प्रदेश, केरल कहीं भी रहते हैं, तो वो अपना मतदान नहीं कर पाएंगे छठ महापर्व को लेकर के, क्योंकि पहले ये छठ का महापर्व सिर्फ और सिर्फ बिहार में मनाया जाता था, लेकिन अब ये उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में मनाया जाता है। और उसी के साथ साथ जहां पर बिहार के प्रवासी लोग रहते हैं, चाहे हम दिल्ली की बात कर ले, हरियाणा की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, या फिर जिन राज्यों में ये पूर्वांचली लोग रहते हैं, वो लोग भी इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और एक हफ्ते पहले ही अपने घर के लिए चले जाते हैं और एक हफ्ते बाद वो वापसी करते हैं, क्योंकि बाकी और पूरे साल वो ना जाए, लेकिन छठ के महापर्व पर वो जरूर जाते हैं। और ऐसे में मतदान कम होगा, मतदान कम ना हो और उसकी वजह से लोगों को दिक्कत परेशानी ना हो और पूरे लोकतांत्रिक तरीके से इस लोकतंत्र के पर्व को किया जा सके, बाई इलेक्शन की प्रक्रिया को पूरा किया जा सके, जिसके लिए सभी राजनीतिक दल के लोग चुनाव आयोग से अपील भी कर रहे थे, मुलाकात भी कर रहे थे, जिसके बाद चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि अब 13 नवंबर को नहीं, बल्कि केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव 20 नवंबर को किसी किया जा सके और लोग अपने त्योहार को मना करके शांतिपूर्ण ढंग से बहुत शुक्रिया वापसी करें, तो अपने मतदान पर फोकस करें, अपने प्रतिनिधि को चुनने के लिए। बिल्कुल कंचन, देखिए, जिस तरीके से 20 नवंबर की तारीख अब चुन ली गई है, अब थोड़ा और समय मिल गया है अपनी बातों को जनता के सामने रखने का, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश के उपचुनावों की बात की जाए तो इस बार थोड़ा अलग ढंग अपनाते हुए पोस्टर वॉर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में साफ तौर पर देखने को मिल रहा है, तो थोड़ा और वक्त मिल गया आप सभी पार्टियों को। जी, जाहिर सी बात है कि बटोगे कटोगे तो बटोगे, और उसी के विपरीत में जो पोस्टर के वार से ही लगातार जवाब दिया गया, तो जाहिर सी बात है कि 13 नवंबर के बाद जब 20 नवंबर की तारीख चुनाव आयोग की तरफ से सुनिश्चित की जाए, तो 7 दिन का समय जो है वो शेष मिल रहा है, चाहे बसपा हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। हर किसी को अपने प्रतिनिधि को लेकर, जनता से जुड़े मुद्दे को लेकर, चुनावी वादों को लेकर के जनता के बीच में पहुंचने के लिए ज्यादा समय भी मिलने वाला है, और जिसका असर बाई इलेक्शन पे और भी ज्यादा बेहतर तरीके से पड़ेगा, मतदान ज्यादा हो सके और लोग अपने चुनावी मुद्दों को जनता तक बेहतर तरीके से पहुंचा सके। तो दोनों ही लिहाज से 20 तारीख की तारीख जो है वो सुनिश्चित चुनाव आयोग की तरफ से की गई है। तो अब पोस्टर को लेकर राजनीति एक अलग ही तूर पकड़ेगी, क्योंकि 4 नवंबर का दिन आ चुका है और महज 9-8 दिन ही शेष बचे थे, जबकि 7 दिन पहले चुनाव का प्रचार प्रसार खत्म हो जाता। तो ऐसे में अब उनके पास अच्छे से 14-15 दिन के लगभग का समय बचा है, तो इसमें वो अपनी राजनीति को बेहतर तरीके से कर भी सकेंगे और जनता को भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे साथ हमारे 2 और सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। लखनऊ से हमारे साथ विक्रम जुड़े हुए हैं, तो अमित कुमार हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विक्रम, आपके पास जाना चाहूंगी, देखिए तारीखों में यहाँ पर बदलाव हो गया, लेकिन जानना चाहूंगी क्या नतीजों की भी तारीख में कोई बदलाव? ना, देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर जो नतीजे जिस दिन आने हैं 23 तारीख को, उसी दिन ही काउंटिंग होगी। काउंटिंग की डेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, केवल पोलिंग डेट पर बदलाव किया गया है। 13 तारीख की डेट बदलकर अब 20 तारीख कर दी गई है, क्योंकि अभी अगर उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो बड़े स्तर पर कार्तिक पूर्णिमा है और कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए
साफ तौर पर ये जो रिक्वेस्ट कहा जाए एक तरीके से कि भारतीय जनता पार्टी और रालोद ने चुनाव आयोग से किया था, इसके संबंध में पार्टी के बड़े पदाधिकारी जो हैं वो चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात करने के लिए राज्य चुनाव आयोग के ऑफिस भी गए थे और वहां पर उन्होंने अपना एक रिक्वेस्ट दिया था कि 15 तारीख को जिस तरीके से कार्तिक पूर्णिमा है और उससे पहले गंगा स्नान होने हैं, कई ऐसे त्यौहार हैं जिनमें कि सरकारी मशीनरी बड़े स्तर पर यूज होगी, पुलिस विभाग भी बड़े स्तर पर उसमें यूज होगा, तो साफ तौर पर है कि ऐसे में चुनाव की व्यवस्था पूरी तरीके से नहीं हो सकती है। तो उसी को देखते हुए अब चुनाव आयोग ने उसमें तारीखों में बदलाव किया है। उत्तर प्रदेश में भी कहा जाए, पूरे देश में कहा जाए, कार्तिक पूर्णिमा बड़े स्तर पर मनाया जाता है, तो उसी को देखते हुए बताया जा रहा है कि तारीखों में बदलाव किए गए हैं। लेकिन अगर नतीजों की बात की जाए तो नतीजों की डेट में कोई बदलाव नहीं है। 23 तारीख को काउंटिंग होनी थी और 23 तारीख को ही काउंटिंग होगी। बिल्कुल, हमारे साथ अमित भी जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए उसी दिन पंजाब में भी मतदान होना है, क्या कुछ तैयारियां इसको लेकर के चल रही हैं? हाँ जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि जैसे कि खुद हम कह सकते हैं कंचन ने जिक्र किया, छठ पूजा एक अहम फैक्टर कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि इस डेट के चेंज में हम कह सकते हैं रोल निभाती होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ऐसी एक बड़ी संख्या है जो बिहार से लोग आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, जो हम कह सकते हैं ज़्यादातर यहीं पे ही रहते हैं, उनके वोटर कार्ड यहाँ पे बने हैं, पर क्योंकि वो बिहार से हैं, छठ पूजा के समय वो यहाँ से बिहार जाते हैं ताकि वो वहाँ पे जाके पूजा कर सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि एक मेजर चंक यहाँ पे 13 तारीख को जब वोटिंग होनी है तो उसके लिए नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक जो हफ्ते की एक्सटेंशन मिली है, इससे कहीं ना कहीं जो वोट परसेंटेज है वो ऑफकोर्स बढ़ता हुआ नजर आएगा और एक की फैक्टर जरूर बनता हुआ नजर आ सकता है। जी जो एक बार फिर से मैं कंचन के पास जाना चाहूंगी। देखिए यहाँ पर जिक्र हो रहा है त्योहारों का, कि त्योहारों की वजह से ये जो तारीखें हैं इनमें बदलाव किया गया है। यहाँ पर जो त्योहारों का जिक्र भी किया जा रहा है वो हिंदू समुदाय से जुड़े हुए त्योहार हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी उसी समुदाय को सबसे ज्यादा साधने की कोशिश करती है। तो अब क्या ये भी देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी या अन्य विपक्षी पार्टियां ये भी आरोप लगा सकती हैं कि इसीलिए अपने मुताबिक तारीखों का बदलाव कर दिया गया? बिल्कुल, देखिए हमारे भारत में धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, त्यौहार के नाम पर और समुदाय के नाम पर हमेशा ही राजनीति होती है। लेकिन जब बात की जाए, जैसा मेरे सहयोगी विक्रम भी बता रहे थे, कार्तिक पूर्णिमा है उत्तर प्रदेश में, तो काफी ज्यादा जो लोग हैं वो कार्तिक पूर्णिमा को लेकर के स्नान भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी इससे प्रभावित होता है, वो एक बड़ी वजह। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये छठ पूजा को लेकर के, और ऐसे में मतदान कम होगा, ये बात भारतीय जनता पार्टी करी और बसपा और भारतीय जनता पार्टी और आरएलडी ही चुनाव आयोग से मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, ना कि सपा पहुंची थी। और जब पोस्टर वार के तहत लगातार राजनीति हो रही तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में विपक्ष में बैठे सपा के नेता इस बात को लेकर के योगी सरकार को जरूर घेरेंगे, भारतीय जनता पार्टी को जरूर घेरेंगे, क्योंकि जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तो अपने वोट बैंक को बढ़ाने के लिए हिंदुओं के धर्म और उनके त्योहारों को लेकर राजनीति होती है और इसीलिए तारीखों में परिवर्तन किया गया। लेकिन इस बात का भी जिक्र जरूर किया जाएगा कि छठ का महापर्व तो पहले से सुनिश्चित हो जाता है, जब पंचांग निकलता है उसी वक्त पता चल जाता है कौन सी तिथि, कौन सी तारीख, कौन सा त्यौहार है। तो जब चुनाव आयोग ने इसके पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और बाई इलेक्शन को लेकर तारीखों का ऐलान किया था, तो उस वक्त चुनाव आयोग ने क्यों नहीं सोचा था? और इतना समय बीत जाने के बाद जब लोगों के नॉमिनेशन की प्रक्रिया लगभग पूरी होने पे आ गई है, उस वक्त आप अगर इस तरीके से तारीखों में बदलाव करते, यानी कोई ना कोई चुनावी समीकरण और भारतीय जनता पार्टी बनाने में लगी हुई है। लगातार विपक्ष की तरफ से बीजेपी को कहा भी जाएगा और घेरा भी जाएगा। ये बात सच भी है कि पहले से ही साल भर के त्योहारों को लेकर के पंचांग निकल जाता है, तो जब तारीखों का ऐलान किया था तो उसी वक्त क्यों नहीं तारीखों में परिवर्तन करने की बात की गई थी। लेकिन जैसा मेरे सहयोगी अमित भी बता रहे कि पंजाब में भी एक बड़ा वर्ग है जो बिहार का रहने वाला है, तो छठ के पर्व को मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन आम जन के सहयोग के लिए, आम जन की सहूलियत के लिए, लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भागीदारी को पूरी तरीके से दर्शाने के लिए तारीखों में परिवर्तन किया गया है। बिल्कुल विक्रम, जिस तरीके से तारीखों में परिवर्तन किया गया है और त्योहार इसका सबसे बड़ा कारण बताया गया है, तो कहीं ना कहीं ये भी एक राजनीति का स्टेप मान लिया जाए कि जब इतना बड़ा कदम उठाया गया है तो उस वर्ग विशेष पर एक अलग प्रभाव भी पड़ेगा जो कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद भी हो सकता है। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर है, क्योंकि अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश में तो साफ तौर पर है कि जातिगत आधार पर और धार्मिक आधार पर चुनाव हमेशा से होते रहे हैं और अभी जिस तरीके से काटने बांटने और जोड़ने की बातें लगातार उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, चाहे वो पीडीए की बात हो या कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे की बात हो, ये सारी बातें कहीं ना कहीं अब जब तारीखों का बदलाव हुआ है तो उन सब चीज़ों में बड़े स्तर पर असर जरूर डालेंगी। और अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, तो हालांकि समाजवादी पार्टी इस समय सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति भी कर रही है, क्योंकि पीडीए को लेकर जिस तरीके से लगातार समाजवादी पार्टी बात करती है, पीडीए को लगातार आगे बढ़ाने की बात करती है, तो उसमें उनका एक बड़ा फोकस हिंदुओं की तरफ भी होता है। तो ये जरूरी
नहीं है कि साफ तौर पर इसमें कहीं विपक्ष सवाल उठाए, लेकिन ये जरूर है कि एक मुद्दा जरूर बैठे बिठाए विपक्ष को ये मिलेगा कि अगर ये पूछा जाए कि जैसे हमारी साथी अभी कंचन ने भी बताया कि चुनाव आयोगों को पहले से ये चीजें पता थी कि तारीखें किस किस दिन और कौन कौन से त्यौहार पड़ेंगे, और इसी की वजह से कई बार हम लोगों ने चुनाव में देखा भी है कि तारीखें आगे पीछे की जाती हैं। लेकिन ये साफ तौर पर है कि जब इतने बड़े पर्व, महापर्व की बात कर ली जाए, छठ मनाया जाता है जो पूरे देश में सभी लोग मनाते हैं, और कार्तिक पूर्णिमा की बात हो जाए या फिर गंगा स्नान की बात कर ली जाए, ये सभी बड़े त्यौहार हैं और इनकी तिथियां पहले से तय होती हैं। तो चुनाव आयोग ने पहले इस चीज पर ध्यान क्यों नहीं दिया, इस चीज को लेकर जरूर विपक्ष सवाल उठा सकता है। लेकिन अगर हिंदुत्व के आधार पर या हिंदू के त्योहारों की बात की जाए तो इस समय समाजवादी पार्टी, जो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल है, तो वो कहीं ना कहीं इससे बचती हुई नजर आएगी कहीं ना कहीं, क्योंकि समाजवादी पार्टी भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति साइड बाय साइड कर रही है। पीडीए को लेकर जब बात की जाती है तो उसमें पिछड़े समाज की बात करते हैं, जिनमें भी हिंदुओं की बात खुद अखिलेश यादव करते हैं, दलितों की बात अखिलेश यादव करते हैं। तो साफ तौर पर है, इस पर सीधे ना बोलकर कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को घेरने का काम जरूर विपक्ष के द्वारा किया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम, कंचन और अमित हमारे साथ जुड़े।